दोस्तों मैं नितेश तिवारी आपके लिए लेके आऊँ एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि टीडीएस क्या होता है। बेसिकली बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट मिला था कि टीडीएस रिटर्न पे वीडियो बनाइए। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है टीडीएस का किस तरीके से पेमेंट करें। लेकिन अगर आपको टीडीएस रिटर्न कैसे भरना है उसके बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले ये तो जान लेना पड़ेगा आपको कि टीडीएस होता क्या है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी मेरी तरफ से नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि हमने इस अपने YouTube चैनल के ऊपर काफ़ी सारे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है और आने वाली अपकमिंग वीडियो भी हमारी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊँ टीडीएस क्या है। टीडीएस का मतलब मैं आपको समझाता हूं। फुल फॉर्म है इसका टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज। इसके फुल फॉर्म को ही अगर हम समझेंगे तो इसका मतलब यह है कि जहां पे आपकी इनकम हुई वहीं पे आपका कुछ परसेंट कट जाएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम यह है सर, इसमें यह बताइए कि टीडीएस काटेगा कौन और किस तरीके से कटेगा और क्या ये गुड्स एंड सर्विस दोनों पे एप्लीकेबल है। तो मैं सबसे पहला आपका डाउट क्लियर कर दूं कि जो टीडीएस कटता है वो ओनली सर्विसेज पे करता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग सर्विसेज एंड अलग अलग कैटेगरीज बनाई। सर्विसेज की कैटेगरी बनाई। मान लीजिए सपोज दैट मैं एक टेक्नीशियन हूं तो मैं क्या करूंगा, अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करता हूं, जिसको भी मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो वो मेरा टीडीएस काट लेगा। अब गवर्नमेंट ने उन सबकी थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है। सबकी थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है कि अगर आप इसके इतने ऊपर जाते हो तो ही आपका टीडीएस कटेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट और किस पे कितना टीडीएस कटेगा उसका मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा। आप कमेंट करके बताइएगा, मैं बाय ईमेल आपको पीडीएफ दे दूंगा। दूसरी चीज यह है कि अब इसको समझते हैं किस तरीके से कटेगा। सपोज दैट मान लीजिए आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट हैं, आप किसी भी एक कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हैं और उस कंपनी के अंदर कोई आपको सर्विस दे रहा है। आप जब आपको वो सर्विस दे रहा है तो आपको ये देखना है कि किस तरीके की सर्विस दे रहा है। मान लीजिए जिससे मैंने काम कराया उसने मुझे सर्विस दिया जॉब वर्क का। जॉब वर्क का जब उसने सर्विस दिया तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मैं उसको कितना पेमेंट कर रहा हूं। अब जॉब वर्क में अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट आपको देख लेनी है कि सिंगल बिल की कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट है तो आप पहले वो देख लेंगे। दूसरी बात, जैसे ही आप उसको देखेंगे अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है तो हमें एक गवर्नमेंट ने परसेंटेज दे रखा है और दोनों का अलग अलग दे रखा है। एचयूएफ का अलग दिया है, पार्टनरशिप फॉर्म का अलग दिया है। तो दोनों में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करके बता देता हूं कि कैसे कैसे इसको करना है। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि सबका अलग अलग स्लैब रेट हमें मिला हुआ है। नेचर ऑफ इनकम के हिसाब से आप जिस तरीके का से काम करते हैं उसी तरीके का यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम है और उसी के हिसाब से आपको डिडक्ट करना है। अगर आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट हैं तो आपको ये चार्ट जो है फॉलो करना कंपलसरी है। लेकिन ये चार्ट आप देख लीजिए, इसमें एक 20-21 का है तो आपको अब 20-21 वाला फॉलो नहीं करना है। तो आपका जो नया चार्ट आएगा, जो नया फाइनेंशियल ईयर का चार्ट आएगा वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप मुझे बस कमेंट करके बता दीजिएगा और उसके हिसाब से मैं बता दूंगा। तो 1 अप्रैल से ये वाला जो चार्ट है ये खत्म हो गया क्योंकि ये कोविड तक था। अभी मोस्टली आपको ये वाला चार्ट जो है फॉलो करना है। तो यहां पे आप देखो कि सबका गवर्नमेंट ने सेक्शन दिया है और सबका काम दिया है और उसी के हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज भी डिसाइड किया हुआ है। और जिन पे थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है इसका मतलब यह है कि उनका कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर आप उनसे 1 रुपए का भी इनकम गेन करते हो तो या एक्सपेंस करते हो तो भी टीडीएस कटेगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे देखिए कुछ सेक्शंस के थ्रेशोल्ड लिमिट गवर्नमेंट ने दे दिया है कि जी सर अगर आप 5000 से ऊपर इन केस ऑफ इंडिविजुअल काम करते हो तो ही कटेगा, 5000 से नीचे तो नहीं कटने वाला है। तो इसी हिसाब से आप ये देखेंगे सिंगल पेमेंट का है और एग्रीगेट मतलब पूरे साल का पेमेंट है। यहाँ पे सिंगल बिल जो है वो आपका 30,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर के लिए, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और मोस्टली यही काम में आने वाला है। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे काम में लाया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सपोज दैट मैंने क्या अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको छोटा दिखेगा लेकिन आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूं। अब मैं एग्जांपल लेता हूं आपका कि मान लीजिए सपोज दैट मैंने एक जॉब वर्क का बिल मेरे यहां एंटर किया एज अकाउंटेंट। अभी मैं बात कर रहा हूं, आपके पास 40,000 रुपए का बिल आया। तो ये 40,000 रुपए का बिल आया तो मुझे सबसे पहले क्या देखना होगा, मुझे सबसे पहले ये देखना होगा कि मैं 40,000 रुपए के ऊपर
कितना, क्या इसके ऊपर टीडीएस अप्लीकेबल है कि नहीं है, पहला मेरा पॉइंट होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपने चार्ट की तरफ चलूंगा। चार्ट की भी आपको हेल्प लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने याद कर लिया है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये जॉब वर्क का काम है, पहले मैं ये देख लूंगा इसका किस लिए बिल आया है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये बिल जो आया है वो जॉब वर्क का आया है या कॉन्ट्रैक्टर का आया है, ठीक है, किसी भी तरीके का, कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, जॉब वर्क भी हो सकता है। अब मुझे दूसरा क्या देखना है कि यहाँ पे इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट और कौन से सेक्शन में कटेगा। तो यहां पे मैं आता हूं और यहां पे मैं देख लेता हूं। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आ गया पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर और 194C में ये कटेगा। और यहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट जो दे रखी है वो एक सिंगल बिल की 30,000 रुपए दी है। और एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 40,000 रुपए, मतलब सिंगल बिल जो है 40,000 है। तो ये क्या होगा, इस पे टीडीएस अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर यही बिल 30,000 से कम का होता तो फिर अप्लीकेबल नहीं होता 1 लाख तक। अगर 1 लाख से ऊपर जाते तो कटता ये। अभी हमें क्या करना है, यहां पे हमें टीडीएस डिडक्ट कर लेना है इसका। अब टीडीएस डिडक्ट करना है तो इसका परसेंटेज कैसे देखेंगे, वो चार्ट में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए चार्ट में दिया हुआ है, ये है सिर्फ कोविड वाला, तो ये चार्ट हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे 1% है एज इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए। अगर सामने वाली पार्टी हमारी एचयूएफ या इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का मतलब प्रोप्राइटरशिप है, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरीके का फर्म नहीं है। अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन या फर्म है, आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो फिर 2% कटेगा। तो सामने वाले से हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा, उसका पेन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला क्या है, प्रोप्राइटर है कि पार्टनरशिप फर्म है। सपोज दैट मान लीजिए सामने वाला का जो है पीवीटी लिमिटेड कंपनी है, तो इसने क्या किया, इसने सर्विस दी। तो हम क्या करेंगे, अब हम जो भी हमारा एक्सपेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, डीआर करते हैं। एक्चुअल में हमें क्या करना होगा, हमें इतने रुपए से जितने का हमारा एक्सपेंस है वो हमें बुक कर लेना है। अब उसके बाद जी हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ हमें एक चीज और फॉलो करना है, वो फॉलो करना है टीडीएस। हमें बताया गया है कि जैसे ही आप पेमेंट करो और पेमेंट करने से पहले ही टीडीएस काट के उसका रख लो। तो अब मान लीजिए इसका 2% 800 रुपए हुआ और 800 रुपए काट के बाकी जो भी पैसा होगा, मान लीजिए हमने राम से सर्विस ली थी, तो जो भी इसमें से लेस करके अमाउंट आएगा हमारा, वो अमाउंट हम पे कर देंगे। ये हो गया, हमें क्या करना है, इसी तरीके से फॉलो करके हर महीने का टीडीएस काट लेना है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर, अब मुझे ये बताइए कि इस 800 रुपए को हमें क्या करना पड़ेगा। हम इस 800 रुपए को हर महीने, मतलब मान लीजिए अप्रैल का महीना था, अप्रैल का मंथ था, हम 800 रुपए ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट को अप्रैल के बाद 7 मई तक इसके अलावा भी अगर हमने किसी का टीडीएस काटा है तो गवर्नमेंट को हम जमा कर देंगे। ये मैं एक अकाउंटेंट, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हो तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि ये 800 रुपए हर महीने जमा कर देने हैं। तो सर एक बात बताओ कि अब ये सामने वाला जो है वो मुझसे बार बार पूछ रहा है कि जो 800 रुपए हमारे आपने काट लिए ये मुझे कहां शो करेगा और कब शो करेगा। तो इसके लिए हमें दोस्तों क्या करना पड़ता है, ये जो हमने 800 रुपए इसका काटा है, ये तो हम सिंगल एक पेमेंट की एंट्री कर देंगे गवर्नमेंट को जाके ऑनलाइन चालान बना के। लेकिन हम इसका हर 3 महीने पे, जैसे अप्रैल मई जून क्या करेंगे, अप्रैल मई जून का 3 महीने का एक रिटर्न फाइल करेंगे, जिसको हम क्वार्टरली रिटर्न कहते हैं। अप्रैल मई जून का रिटर्न जुलाई 31 तक हमें फाइल करना है। अब सर अगर मान लीजिए कि हमें रिटर्न फाइल करना है तो उसमें हमें क्या क्या डिटेल लेना है। सबसे पहला सर नेसेसरी है पेन नंबर का डिटेल देना। अगर आपने सामने वाले से पेन नंबर नहीं लिया है तो सीधे सीधे 2 गुना कटेगा, 20% टीडीएस कटने वाला है। सामने वाले को ये समझा दीजिएगा कि सर जी आप दे दीजिए पेन नंबर, नहीं तो आपका 2% की जगह सीधे सीधे कटेगा। अगर 10% है तो 20% हो जाएगा, अगर 2% है तो भी 20% हो जाएगा। तो सामने वाले से पेन नंबर ले लीजिएगा। बाकी डिटेल ये डालना है कि कौन से सेक्शन में आपने काटा है, कौन से सेक्शन में आपने काटा है और आपने किस डेट में उससे बिल ली थी। अगर आपने पहले बिल लिया था, क्योंकि दोनों जो, अगर बिल रिसीव हो गया
तो उस पे टीडीएस काट दो सबसे पहले जो रिसीव हुआ। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो उस पे काट दो। तो आपको यहाँ पे बिल बुक कब हुआ उसकी डेट दे देनी है। बाकी सारी ये डिटेल मैं टीडीएस में बताऊंगा रिटर्न जब फाइल करूंगा, लेकिन मैं आपको इंट्रो के लिए बता देता हूं ये टीडीएस है क्या चीज। फिर उसके बाद आपको सारा डिटेल मतलब सेक्शन दे देना है, और उसके बाद हमने कितना % उसका काटा है वो दे देना है, प्लस उसके बाद हमने बिल कब बुक किया है वो दे देना है। तो ये सारा डिटेल हमें उसको देना कंपलसरी है। अगर हम जैसे रिटर्न्स भरेंगे, जैसे ही हम अपना रिटर्न भरेंगे तो सामने वाले का जब पिन नंबर डालेंगे तो सामने वाला जब हम यहाँ पे ट्रेसेज पे अपलोड कर देंगे, सारा चीज मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से अपलोड किया जाता है। उसके बाद सामने वाला अपना इनकम टैक्स लॉगिन करके इनकम टैक्स का लॉगिन करेगा और वहां पे 26 AS में कर लेगा, और वहां पे उसको सारा का सारा जो है डिटेल मिल जाएगा। अगर वो फॉर्म नहीं डाउनलोड कर पा रहा है तो उसको आप दे दीजिएगा, और अगर उसको ये समझा दीजिएगा कि सर अगर आपका इनकम टैक्स नहीं बना, सर अगर आपका इनकम टैक्स नहीं बना तो ये पैसा जो है वो आपका रिफंड हो जाएगा, ये पैसा आपको गवर्नमेंट रिफंड कर देगी। तो ये रहा प्रोसीजर पूरा टीडीएस का। लेकिन दूसरी चीज ये है कि क्या आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सर ये बता दीजिए मुझे, आपने ये तो बताया नहीं कि मैं टीडीएस काटूंगा कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास टीडीएस काटने के लिए 10 नंबर होना चाहिए। 10 नंबर अगर नहीं होगा तो टीडीएस नहीं काट सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम सर ये है कि अब ये बताइए सर कि अगर ये जो मंथली पेमेंट आपने कहा 800 रुपए जो हमने काट के रखा हुआ है, इसी तरीके से जितने सेक्शंस थे उस सेक्शंस के हमने काट लिए। अगर सर ये बताइए कि मैं किसी भी तरीके से चूक जाता हूं तो मुझे क्या करना होगा। अगर 7 की जगह 8 तारीख को, तो इंटरेस्ट आपको लगा के इंटरेस्ट के कॉलम में पे करना है, और किस तरीके से जमा किया जाता है टीडीएस उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, इसमें लिंक डाल दूंगा, पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है, वहां से आप देख लीजिएगा। अब सर ये तो ठीक है, लेकिन आपने ये भी कहा कि हमें हर महीने हर 3 महीने पे एक क्वार्टरली रिटर्न भी डालना पड़ता है। अगर मान लीजिए क्वार्टरली रिटर्न में हम चूक जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो जी 200 रुपए पर डे का लेट फीस है, ध्यान से सुन लीजिएगा, 200 रुपए पर डे का लेट फीस है, और 200 रुपए हमें जमा करना कंपलसरी है। तो ये रहा प्रॉपर मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन टीडीएस के बारे में कि किस तरीके से हमें टीडीएस काटना है, और किस तरीके से हमें मंथली डिपॉजिट करना है, और कैसे उसका रिटर्न भरना है। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।